इंडिया में एक अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ यंगस्टर्स बहुत हैं, लेकिन बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। एजुकेशन सिस्टम, जिसे अपॉर्चुनिटी का रास्ता माना जाता है, वो अक्सर एक डेड एंड बन जाता है। लाखों यंगस्टर्स ऐसे डिग्रीज के चक्कर में फंसे हैं जिनकी जॉब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। यह डिप्लोमा डिजीज और भी बदतर हो जाता है हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जहां प्रैक्टिकल स्किल्स से ज्यादा रोट लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार कर रही हैं जो रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी की डिमांड्स के लिए तैयार नहीं हैं। थियोरेटिकल नॉलेज पर इतना जोर होने की वजह से यंगस्टर्स टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेड्स के लिए तैयार नहीं हो पाते, जहां जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एजुकेशन की क्वालिटी, खासकर रूरल एरियाज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बहुत खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी और रेलेवेंट कोर्स वर्क की कमी के कारण अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स की एक बड़ी संख्या तैयार होती है। नतीजा यह होता है कि आज की यंग जनरेशन डिसइल्यूजन्ड है और 21st सेंचुरी की चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बेरोजगारी का रामबाण इलाज बताया है। स्किल इंडिया और दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच के गैप को कम करने का वादा करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बयां करती है। इनमें से ज्यादातर प्रोग्राम्स में पुअर इंप्लीमेंटेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री नीड्स से डिस्कनेक्ट जैसी कमियां हैं। ट्रेनिंग अक्सर आउटडेटेड स्किल्स पर फोकस करती है या फिर उसकी डेप्थ और क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिससे ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल सके। इसके अलावा इन प्रोग्राम्स की रीच, खासकर रिमोट एरियाज में, लिमिटेड है। स्किल डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स का जो बहुत बखान किया जाता है, वो ज्यादातर मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। करिकुलम डिजाइन और ट्रेनिंग डिलीवरी में इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट की कमी के कारण ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं जिनके पास एम्प्लॉयर्स को जिन स्पेसिफिक स्किल्स की तलाश होती है वो नहीं होती। यह स्किल्स मिसमैच बेरोजगारी के चक्र को और बढ़ाता है और इन इनिशिएटिव्स के पोटेंशियल को कम करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद गवर्नमेंट ही जॉब्स क्रिएट करने में पीछे है। लाखों गवर्नमेंट पोस्ट्स खाली पड़ी हैं और क्वालिफाइड यंगस्टर्स नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। यह सिचुएशन उस सिस्टम के दो चेहरे दिखाती है जो यंगस्टर्स को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मेहनत करने को तो कहता है, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं करता। रिजर्वेशन सिस्टम, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए बना था, उसका इस्तेमाल अक्सर पॉलिटिकल गेन के लिए किया जाता है, जिससे डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और कम हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन पर फोकस और पब्लिक सेक्टर को छोटा करने से प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या कम होने से कंपटीशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से लाखों यंगस्टर्स जॉब्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे यंगस्टर्स में फ्रस्ट्रेशन, निराशा और बिट्रेयल की भावना पैदा होती है। रोबस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर की कमी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को और भी बदतर बना देती है। हालांकि इंडिया का सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहां मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं जो वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों को एब्जॉर्ब कर सकें। जिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का इतना प्रचार किया गया था, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने या बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने में नाकामयाब रहा है, जो मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों को ही निराशा होती है। इनफॉर्मल सेक्टर हालांकि कुछ हद तक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां लो वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी, की कमबुटेती और सोशल प्रोटेक्शन की कमी होती है। ज्यादातर यंगस्टर्स प्रिकेरियस, लो पेइंग जॉब्स में फंसे हुए हैं, जहां एडवांसमेंट की कोई उम्मीद नहीं होती। फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स की कमी की वजह से लाखों लोग इकोनॉमी के इस वल्नरेबल और एक्सप्लॉयटेटिव सेगमेंट में धकेले जा रहे हैं।